नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो टॉपिक था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। अपने जो क्वेश्चन है अगला वो है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4 और डी है 1। करें सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन पाई बाई 3 माइनस, अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाई 6। कैंसिल, कितना बचेगा? साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। साइन पाई बाई 3 और पाई 6 कितना होगा? साइन पाई बाई 2। ऐड भी कर सकते हो, देख लो भले ही। साइन 6 कितना हो गया? 2 पाई प्लस पाई। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का 6। ठीक है ना, तो साइन कितना हो गया? 3 पाई बाई 6 कितना हो गया? साइन पाई बाई 2। और साइन पाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपको? बोलिए, कंप्लीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। अब देखिए मान क्या होगा। ऑप्शन ए है अपने पास पाई, ऑप्शन बी है अपने पास माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन सी है अपने पास 0 और ऑप्शन डी है अपने पास 2√3। क्लियर? अब देखिए आप, क्वेश्चन क्या है अपना, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। यही है क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर tan पाई बाई 3 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है भाई? tan पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको लिख सकता हूं कैसे? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है? √3। देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे। पाई बाई 3 माइनस के पाई माइनस माइनस प्लस
कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू। ये दोनों कट गए तो कितना बचेगा? पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। कितना एलसीएम आएगा बताना। आप बोलोगे सर एलसीएम तो आएगा 6। कितना आएगा? 6 यानी कि 6 एलसीएम आएगा। अब देखिए 3 का डिवाइड किस में करेंगे? 6 में। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स तो कितना होगा? 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई माइनस कितना होगा? 6 पाई माइनस कितना होगा? 6 पाई प्लस कितना होगा? पाई। कितना हो गया? 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6। कितना बचेगा? माइनस के 3 पाई बाई 6 या माइनस 1 बाई 2। कितना बचेगा ऑप्शन में? माइनस 1 बाई 2। ठीक है, आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा? माइनस के पाई बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के पाई बाई 2। एक मिनट थोड़ा देख लीजिए, वापस दिख नहीं रहा होगा आपको। ये बचेगा आपका माइनस के पाई बाई 2। कितना बचेगा? माइनस के पाई 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई प्रॉब्लम्स? देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सरसाइज की विविध। ठीक है, अध्याय 2 पर जो विविध प्रश्नावली वो आपको पढ़नी है। अब देखिए आप अध्याय जो आपका 2 है, अध्याय 2 पर आधारित विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली आपको पढ़नी है। अध्याय 2 पर आधारित विविध प्रश्नावली आपको पढ़नी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। कॉस 13 पाई बाई 6। कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखिए आप इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको? इसका मान। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें था कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। ठीक है, जिस प्रकार आपने उसके से पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 12 और 11, सेम उसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी पैटर्न पर आधारित है। कैसे करेंगे? पहले आप कॉस 13 पाई बाई 6 की वैल्यू फाइंड कीजिए। कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखो या तो आप रेडियन में पाई यानी कि पाई के रूप में निकाल लीजिए या फिर डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो कॉस क्या है? 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6। अब देखिए आप 13 पाई 6 को आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? 180 बटे पाई। पाई से कितनी बार? कितना हो गया? 390 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको? 390 लिख सकते हो आप इसको। कॉस 360 प्लस 30। कॉस 360 प्लस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो गया आपके पास कॉस, ये कितना हो गया? कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। ये हो गया कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो कितनी होती है? आप बोलोगे सर अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो बताइए कॉस 13 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन के वही आपको दो मेथड है सॉल्व करने के जो आपको एक्सरसाइज 2.2 में आपने बताए थे। आप cos 13 बाई 6 सीधा वैल्यू रखिए, इसमें भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप cos 13 बाई 6 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रूट 3 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए cos इनवर्स
कॉस 13 कॉस 13/6 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? आप बोलोगे सर अंडर रूट 3/2 कितनी होगी? अंडर रूट 3/2। आगे देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है? तो सर कॉस π/6 की वैल्यू किसकी वैल्यू है? कॉस π/6 की वैल्यू। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कितना हो गया? π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं किया कि आपने कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 कॉस से कॉस इनवर्स को डायरेक्ट क्यों नहीं काटा? मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। क्यों क्या बताया था? इसका जो मान निकल के आया काटने पर 13/6 ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, कॉस इनवर्स की रेंज में बिलोंग नहीं करता है। इसलिए पहले आपको वैल्यू अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर वाला वैल्यू ब्रैकेट जो है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? देखिए पहले आपने वैल्यू निकाली है, वैल्यू कितनी आई है? रूट 3/2। किसकी वैल्यू आई है? कॉस 13 π/6 की वैल्यू है रूट 3/2। तो आपने रूट 3/2 पुट किया। रूट 3/2 नॉर्मली वैल्यू किसकी होती है? कॉस π/6 की। पाई कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास? कॉस π/6। आंसर कितना आएगा? π/6। बताइए कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला है tan इनवर्स tan 7/6। सेम पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखो आप tan इनवर्स अगर tan को कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा? 7π/6। अब बोलो सर डज नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से प्लस के π/2। तो क्या करोगे? पहले आपको अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। अंदर वाले ब्रैकेट में क्या है? tan 7π/6। इसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख दीजिए tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। क्या है? tan 7π/6 डिग्री में चेंज कर लें। 7π/6 इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल कितनी बार? 30 बार। कितना आ गया? 210 डिग्री। तो tan 210 डिग्री की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आप इसको लिख सकते हो tan 180 यानी कि पाई प्लस 30 यानी कि π/6। ठीक है, अब देखिए आप tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा आता है tan थीटा। सर कैसे आ गया tan थीटा? 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन है tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तो कितना आएगा? tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो ये आ गया tan 30। और tan 30 का मान कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/√3। तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो tan इनवर्स क्या जाएगा? tan इसकी वैल्यू होती है π/6 की वैल्यू। कितना आ गया? π/6 बिलोंग्स टू माइनस स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से प्लस के π/2। बताइए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है क्वेश्चन में? ये जरूर याद रखना है आपको। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो आप इतना जरूर देख लीजिएगा, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो रेंज में बिलोंग करती है या नहीं करती। जो त्रिकोणमिति फलन आपके लिए दिया गया है उस त्रिकोणमिति फलन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपके लिए दिया गया है उस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की रेंज में बिलोंग करती है या नहीं करती। अगर बिलोंग नहीं करती है तो आपको
क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट टेन इनवर्स से टेन या साइन इनवर्स से साइन या कॉस इनवर्स से कॉस या सेक इनवर्स से सेक, कॉट इनवर्स से कॉट या सेक कॉस एक्स इनवर्स से कॉस नहीं काट सकते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट किया जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू 7π/6 रख के आते, अगर आप यहाँ लेते हैं सर ये आपका आंसर आ गया, तो आपका ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 7π/6 माइनस π/2 से प्लस की π/2 में बिलोंग नहीं करता है। क्लियर है क्वेश्चन? बताइए, अगला करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 24/7 के किसके बराबर होता है? 24/7 के। ये कौन सा पार्ट है आपका? आप बोलोगे सर LHS वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? LHS वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका? आप बोलोगे सर RHS वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? RHS वाला। कोई भी एक पार्ट सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर आप LHS को सॉल्व करते हैं तो LHS क्या है? LHS है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए, LHS आपको साइन की फॉर्म में दिया गया है और RHS आपको tan इनवर्स की फॉर्म लेना है, tan की फॉर्म लेके आना है। कैसे कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, पहले ही हम साइन को किस में चेंज कर लेते हैं? tan में चेंज कर लेते हैं, यानी साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। अगर मैं x बराबर साइन इनवर्स 3/5 लिखता हूं तो साइन x बराबर क्या लिख सकता हूं? 3/5। लाल बटे कक्का से लंब की वैल्यू कितनी होगी? 3, कर्ण की वैल्यू 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार कितना आएगा? 4 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए मैं tan x क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर tan x क्या होता है? लंब बटे आधार, तो tan x, लंब की वैल्यू बताइए कितनी है? 3, आधार की वैल्यू कितनी आई है? 4, तो 3/4। तो लिख सकता हूं इसको 2 tan इनवर्स 3/4। क्यों? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 3/4। सर ये चेंज क्यों किया है? भाई देखो, आपके पास जो LH है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में है, तो आपको RHS tan इनवर्स में लिखना है। तो दोनों को सेम करने के लिए या तो आप दोनों को साइन में चेंज करो या दोनों को tan में चेंज कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। क्या होता है फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3/4। इसके अकॉर्डिंग तब क्या ले सकते हैं उसको? tan इनवर्स 2x, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 3/4 अपॉन 1 माइनस x², 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स कितना हो गया? 3/2, 1 माइनस 9/16। अब देखिए tan इनवर्स 3/2, नीचे से एलसीएम कितना आएगा? 16, तो 16 माइनस 9, तो tan इनवर्स ये कितना हो गया? 3/2 अपॉन कितना बचेगा? 7/16, 7/16। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा? इससे 8 बार। 8 सबसे ऊपर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो कितना हो गया बताइए? tan इनवर्स 8 तिया 24 बटे नीचे कितना बच रहा है? 7। ठीक है, तो tan इनवर्स 24/7
ये क्या है आपका RHS। वापस देख लीजिए एक बार कंप्लीट। 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर है tan इनवर्स 24/27। एक पार्ट आपका LHS है, दूसरा पार्ट RHS। या तो आप LHS सॉल्व करो या फिर आप RHS सॉल्व करो। हम सॉल्व करते हैं LHS। क्या सॉल्व करते हैं हम? LHS सॉल्व करते हैं। आपने जो सॉल्व किया 2 sin इनवर्स 3/5, तो हमने देखा LHS में आपको sin इनवर्स दे रखा है और RHS में आपको tan इनवर्स दे रखा है। या तो आप दोनों को sin इनवर्स रखो या दोनों को tan इनवर्स रखो, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो आपने sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया। tan इनवर्स चेंज किया तो कितना आ गया भाई? आप बोलोगे सर tan इनवर्स में आ गया 3/4। तो हम लिख दिए यहाँ पर tan 2 अपने स्थान पर है, tan इनवर्स 3/4। चूंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/4। 3/4 बटे 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/4। स्क्वायर है तो आपने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। tan इनवर्स 3/2। ठीक है, 2 से 4 2 टाइम्स, तो 3/2 1 माइनस कितना होगा? 9/16। tan इनवर्स 3/2/16 को LCM, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया? tan इनवर्स 3/2/7/16। क्लियर? तो tan इनवर्स कितना आएगा? 24/7। यही क्या है आपका RHS। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है द्विविध का।